आप लोग सुन रहे थे कि नारियों का दिल कैसा होता है, कोमल दिल होता है, ये होता, आप सुन रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे भजन सुन रहे थे। लेकिन कहते हैं दिल में उदासी हो, दिल में उदासी हो तो हरियाली कैसी, दिल में उदासी हो तो हरियाली कैसी, और मन में मायूसी हो तो दिवाली कैसी, मन में मायूसी हो तो दिवाली कैसी। क्योंकि वास्तव में हमारे दिलों में उत्साह नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना सम्यक्त समम किंचित काले जगत्यपि श्रेयो श्रेयास्य मिथ्यातम समम नानतम तन्मृताम। कहते हैं वास्तव में सम्यक्त से श्रेष्ठ कुछ नहीं है और मिथ्यात से निकृष्ट कुछ नहीं है। और सम्यक्त क्या है? जिंदगी को जीने के लिए कभी कभी मैं धर्मात्माओं को देखती हूँ ऐसे उदास रहेंगे जैसे बिल्कुल मायूसी घर में है। मैं कहती हूँ धर्मात्मा का तो जीवन ही पुलक होता है, एक आनंद होता है। वो तो जहाँ जाता है रोज दिवाली और दशहरे हो जाते हैं। धर्मात्मा जहाँ जाता है वहाँ पापों का नष्ट करता है। हमने पहली पूजा के जयमाला में और अर्घों में पढ़ा था कि भगवान पुनः ये जन्म दुखों को संतति मिट जाए, ये बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़े। तो ध्यान रखना जन्म कोई नहीं देता है। आज विज्ञान के अनुसार भी हमारी जो सोच होती है वही भविष्य का निर्माण करती है। हमारा आज का सोच भविष्य का निर्माण करता है। तुम आज की सोच को कैसा बनाएं? आज की सोच को हम ऐसा बनाएं कि वास्तव में आज लोग कहते हैं भगवान पैदा नहीं होते। मैंने कहा तुम माँ का दिल पैदा करो, कल परमात्मा पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से आए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? ध्यान रखना हमारी समता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ये सब हमारे आत्म गुण हैं और ये गुण अंदर में आ जाएंगे। आज तो क्या है, किसी से हाथ मिला लेते हो, किसी से गले मिल लेते हो, लेकिन दिल कहाँ मिलते हैं। आप किसी के आने पर मुस्कुरा लेते हो, कवायद सी हो जाती है, ऑटो को भी आदत पड़ गई फैलने की, लेकिन सचमुच दिल नहीं फैलते हैं। किसी के आने पर हमारा जीवन इतना औपचारिक हो गया है, हमारी इंद्रियां इतनी सुन्न हो गई है, कुछ का एहसास नहीं होता है। ना जाने कहते ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। ध्यान रखना दुनिया में कभी दुखी नहीं बना सकती है। जिसके अंदर आत्मिक गुण हो उसको तो सूली भी सिंहासन हो जाया करती है और अग्नि के आभूषण भी मोक्ष का कारण हो जाया करते हैं। उन्हें तो बेड़ियां भी महावीर के आगमन का कारण हो जाया करती हैं। सम्यक दृष्टि की परिणति ऐसी होती है कि वह जहाँ भी रहे उसे देव शास्त्र गुरु से अनुराग होता है, क्योंकि देव हमारे बीतरागी होते हैं और गुरु हमारे निर्ग्रंथ होते हैं और शास्त्र हमारे लिए मोक्ष मार्ग के पत्र होते हैं। मोक्ष मार्ग पर क्योंकि एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति ने बोला मेरी भी किस्मत फूट गई थी, तेरे से शादी कर ली। तो पत्नी बोली ज़्यादा मत बताओ, अकड़ मत बताओ। बताऊं क्या? तुम बता रहे हो वैसी बात। कितने पत्र लिखते थे मुझे और मेरी माँ के आगे पीछे चक्कर काटते थे, तब मेरी माँ ने तुमसे शादी की है।
उसने कहा चल अब रहूंगा तो नहीं साथ में, लेकिन पत्र तो वापस कर दे। उसने कहा साथ ही नहीं रहूंगा तो पत्र का क्या करोगे? बोले वो मैंने नहीं लिखे थे, किसी से पैसे दे के लिखवाए थे, अब और किसी को देना पड़ेगा तो वही दे दूंगा। आप समझ गए? आपने भी किसी के कहने पर बाहर से पूजा की है तो आपके परिवार बसने वाले नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा होगा। और यदि प्रेम और समर्पण हो, श्रद्धा और भक्ति हो, तो ध्यान रखना जितना कारीगर मकान ऊंचा बनाता है उतना स्वयं ऊंचा उठ जाता है, और जो कारीगर कुआं खोदता है वह स्वयं नीचे पहुंच जाता है। किसी दूसरों की बुराइयां, किसी की दूसरों को गिराने के भाव मत लाना। एक ही बात सोचना कि मेरा धन, मेरा तन और मेरा मन यदि धर्म में लग जाएगा, देव शास्त्र गुरुओं की सेवा में लग जाएगा, तो अगले बार और सुंदर तन मिलेगा। क्योंकि जो कुछ देते हो वही लौट कर आता है। हम यदि चाहते हैं कि स्वर्ग सी जिंदगी मिले हमें, तो कहते हैं हम मर कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम मर कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। आजकल हमारे क्योंकि सोच बेकार हो गई है। भारत की नारियों को जीन्स पैंट चाहिए, भारत की नारियों को जीन्स पैंट चाहिए, और घर में सर्वेंट सदा परमानेंट चाहिए, सास ससुर और जेठ जिठानी सदा अब्सेंट चाहिए, और पति महोदय सदा प्रेजेंट चाहिए। ऐसी नारियां होंगी तो देश कहाँ से महान होगा। मैं कहती हूँ परिवारों में रहो। परिवार वो होते हैं जो तुम्हें चारों तरफ से सुरक्षा करते हैं। परिवारों में कभी कभी लोग कहते हैं बहुत टेंशन है, आजकल लोग यही योजना बनाते हैं हम कब सास ससुर से अलग हो जाएंगे। ध्यान रखना उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है, कभी सास ससुर से इस बात को मत सोचना वो तो वहीं अच्छा लगता है। कई बार लोग कहते हैं उनको तो गांव में ही अच्छा लगता है। हमने कही तुम रोज झूठी कथाएं पढ़ जाते हो, झूठी प्रार्थनाएं, झूठी मेरी भावना पढ़ जाते हो, रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोही न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। ध्यान रखना हम किसी के चित्रों को जितना काला कर सकते हैं उतना काला करने की कोशिश करते हैं। किसी की प्रशंसा होगी तो तुम एक बार भारी मन से कहते हो हाँ हाँ ठीक है हुआ होगा, और किसी की निंदा हो रही होगी बोले और बता क्या हुआ। कोई आपसे कहे भी कि जाओ घर जाना है तुम्हें, बोले नहीं नहीं चले जाएंगे, बताओ ना क्या हुआ। बिना समाचार के पूरे आगरा में समाचार पहुंच जाएगा। किसी की इतनी सी बुराई सुन लो और फोन करके बताओगे कि तुमने सुना आज हम ऐसा सुन के आए, तुम्हें ही बता रहे तुम किसी को नहीं बताना, और पूरे आगरा में पहुंच जाएगा। बुराई के बारे में आप परिणति देखो हमारी कैसी है। बुराई का प्रचार हम खूब करते हैं, और बुराइयों का प्रचार करोगे तो ध्यान रखना एक दिन तुम व्यापारी हो जाओगे। जो माल होता वही तो बेचते हो। एक बार किसी ने बुद्ध को गालियां दी तो बुद्ध बैठे रहे, और सच बताना यदि तुम्हारा झगड़ा हो किसी से और तुम कुछ नहीं बोलो तो सामने वाले को बुरा लगता है। वो 2 बोले तुम 4 बोलो, वो 4 बोले तुम 8 बोलो, तभी तो लड़ाई का मजा आता है। तो बुद्ध बोल बैठे रहे। बुद्ध ने कहा कोई और बात हो तो बोल लो। उन्होंने कहा अरे हम तुमको गाली दे रहे हैं। बोले हम क्या करें, तो तुम दे रहे हो, तुम पे जो कुछ है तुम दे रहे हो। उनने कही तुम भी दो। उनने कही हम पे माल ही नहीं, तुम कहाँ से दें। तो उनने कही अरे हम तुम्हें गाली दे रहे समझ में नहीं आ रहा। बोले समझ तो आ रहा है। तो कहने लगे हमने व्यापार ही बंद कर दिया तो हम कहाँ से दें, तुम्हारे पास माल ही नहीं है। तब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आप सच बताना। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो वो कह रहा था कि पत्नी बोली मैं तुमसे बोल रही हूँ सुनाई नहीं पड़ रहा है। पति बोला सुन रहा हूँ। बोले कहाँ ध्यान तो है ही नहीं, तुम तो कुछ हिसाब सा लगा रहे हो। पति बोला तेरी ही बातों पे सोच रहा हूँ। तो पत्नी बोली क्या सोच रहे हो। बोले मैं ये सोच रहा हूँ तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली है उसमें तार में भेजना पड़े तो 180 रुपया लग जाएंगे। आप समझ गए, वो तार बाबू वो अपना हिसाब लगा रहा है। लेकिन बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि खुशियां तो बिकती ही नहीं, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब हकीकत में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब हकीकत में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं।
तो बुद्ध ने कहा जो तुम पर है तुमने दिया। उनने कहा अरे तुम लौटाओ। उनने कहा कि अगले गांव में लोग मिठाइयाँ लाए थे, हमें जितनी लेना थी ले ली, नहीं लेना थी उन लोगों ने आपस में बांट के खा ली। तुम भी गालियाँ बांट लो आपस में, तुम लोग इतने सारे तो हो। ध्यान रखना, हम अपनों में गालियाँ नहीं बांटते हैं, अपनों में कभी उनकी अवनति नहीं चाहते हैं। फिर हम देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी निंदा के भाव आ जाते हैं। क्योंकि शिक्षक और गुरु में यही अंतर होता है। शिक्षक सूचनाएं देता है, शिक्षक सिर्फ व्यापारिक मार्ग पर चलना सिखाता है, सिर्फ व्यवसायिक होता है। और शिक्षक जो बोलता है वो करता नहीं है। आज देखा होगा वर्तमान में गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वही पिक्चर वो देख रहा है, वही पिक्चर वो देख रहा है। आप समझ गए गलत काम वो भी कर रहा है और हो सकता है शिक्षक भी कर रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ गुरु का अभिमान, गुरु को कहा है 3 रतन में से एक रतन गुरु भी है। क्योंकि गुरु में गुरु अनुभव देते हैं, गुरु सिर्फ शब्द नहीं देते हैं, गुरु हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि गुरुओं से क्या होता है, हम तो दूर से ही दर्शन कर लेते हैं, दूर से भोजन भी देख लिया करो। भोजन से यदि पेट भरता हो, गुरु हमारे लिए साक्षात तीर्थ के समान है। तीर्थ भले तो एक फल, संत भले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। तीर्थ 1000, ध्यान रखना, वो गुरु पारस मणि होते हैं जो हम लोहे को भी एक दिन सोना बना दिया करते हैं। तो आप लोग भी, ये वो समय आपको मिला है कि आप देव की आराधना कर रहे हो। कितने अच्छे से आराधना कर सकोगे, मंदिर में कितनी देर रुकते हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मंदिर में किन भावों से रुकते हो ये बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम तीर्थंकरों को इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनके राज घराने में जन्म हुआ, हम इसलिए भी नहीं पूछते हैं कि उनके जन्म और गर्भ कल्याणक के समय रत्न बरसे, और इसलिए नहीं कि उनके लिए पालकी आई, इसलिए नहीं कि उनका समोसरण आया और उन्हें क्या पाया इसके लिए नहीं, लेकिन वो कैसे जिए हमारे लिए अनुकरणीय होना चाहिए। जीवन में क्या पाया ये नहीं, लेकिन क्या छोड़ा। हम लोगों की आदत क्या है, भगवान ने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, जैसे भिखारी कहता है ना कि किसने कितना छोड़ा यही देखता है। हमको ये सोचना चाहिए कि जो पाया वो अनंत चतुष्टय था, जो पाया वो 3 रत्नत्रय धर्म थे, 3 रत्न थे जिनको पाकर वो सिद्ध शिला में विराजमान हैं। उन 3 रत्नों को पाने के लिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नर यदि बीज है तो नारी भूमि है, भूमि अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी आएगी। कभी चिंता मत करना, अब तो साइंस भी कहती है कि नारी में एक गुण ज़्यादा है। जो पुरुष कहते हैं कि नारियां कुछ नहीं कर सकती हैं, आप विज्ञान में साइंस के अनुसार खोल कर देखना पुस्तकें, जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, लेकिन जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। मैं कहती हूँ नारी 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 मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि कहते कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाव। और कहते हैं बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, और नाम कमावे माई बाप को देसी बड़ाई हो। और आप प्रथमान योग उठाकर देखो, जितनी देवताओं के आसन नारियों ने कंपायमान किए हैं, नारियों ने देवताओं के आसन हिला दिए हैं। और हिंदू पुराण के अनुसार सत्यवती मौत से वापस ले आई थी, तो हमारे यहाँ सौमा सती ने पति का जहर उतार दिया, और मैना सुंदरी ने, आपको पता है, कोढ़ी को कामदेव कर दिया। तो द्रौपदी ने
चीर बढ़ा दिया और कहते हैं कि सीता ने अग्नि का नीर कर दिया। तो आपको वो नारियां बनना है जो भक्ति की एक मिसाल कायम करना है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये निराश नहीं हो कि अब तो भगवान पैदा ही नहीं होते। मैंने कहा तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। आज हर महिला एक नियम लेकर जाए कि हम अपनी बच्चियों को कलहकारिणी नहीं कल्याणी बनाकर भेजेंगे। अपनी बच्चियों से ये नहीं कहेंगे बेटा अपना ख्याल रखना, अपनी बच्चियों से कहोगे कि बेटा हम तो सिर्फ कर्म के माता पिता थे, सच्चे तो माता पिता तुम्हारे वो हैं जिनने सुहाग दिया है, घर दिया है, तुम्हें धर्म की परंपरा के लिए एक बहुत सुंदर परिवार दिया है। अपनी बेटियों से फोन लगाकर ये मत पूछा करो कि बेटा तूने खाया या नहीं खाया, क्योंकि बेटियों से पूछा करो बेटा तुमने माँ बाप के सास ससुर के पैर छुए या नहीं छुए, तुमने देव दर्शन के बिना पानी तो नहीं ले लिया मुंह में। ध्यान रखना, यदि इतने संस्कार अपनी बच्चियों को देकर जाओगे तो मैं कहती हूँ 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा चलेगी। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। और मैंने कहा था कि आप लोग बस ऐसे ही उत्साह से हम आए। कल महिलाएं कह रही थी आप आई तो इतनी भीड़ आई। मैंने कही जब कोई भी साधु आए तो आप लोग ऐसे ही चौथा काल आ जाना चाहिए। सच मानना इन्हीं मंदिरों में चमत्कार हो जाएंगे। लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा एक चमत्कार बता दो जहां पहले चमत्कार हुआ हो बाद में नमस्कार हुआ हो। हाँ, ये हर चमत्कार में पहले नमस्कार होता है फिर चमत्कार होता है। सर किसी एक को दो, सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नरियल नहीं कि जहाँ चाहे टेक दो, जहाँ चाहे टेक दो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप लोग 30-24 की पूजन और आराधना कर रहे हैं। मैं तो ये जानती हूँ कि मैंने सिर्फ पूजन और आराधना से, लोग कहते हैं डॉक्टरों से इलाज हो जाता है, मैं तो ये मानती हूँ जो इलाज कोई नहीं कर पाता है वो पूजा और आराधना और उपासना से हो जाया करता है। मैं पहले 1 किलोमीटर नहीं चल पाती थी, रात को सो नहीं पाती थी। मुझे सपना आया था तुम 2 काम करना, पूजन और भोजन। इसलिए चाहे सोनागिर हो, शिखर जी हो, महावीर जी हो, दिल्ली हो, केशवराव पाटन हो, हर जगह त्यागी वृत्तियों की आहार शालाएं चलती हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि जिन साधुओं के कोई चतुर्मास नहीं कराता है, ऐसे 6 से 7 चतुर्मास अभी तक हम करा चुके। जिन साधुओं को कोई बिहार की व्यवस्था नहीं कराता है उनको हमारी शिखर जी कमेटी, महावीर जी कमेटी सब ज्वाइंट है आपस में। आपको पता होगा कि 300 किलोमीटर शिखर जी से उधर बनारस तक और इधर अयोध्या तक, आपको पता है उधर भागलपुर तक छोड़ती है बिहार में और इधर बनारस तक छोड़ती है हमारी। हम हमेशा कहते हैं परमात्मा तेरी भक्ति का प्रताप में सिर्फ भावना बनाती हूँ, काम पूरा करना तो इनका काम होता है, क्योंकि इनकी मेहर होती है तो कोई काम असंभव आज की तारीख में भी नहीं होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये पूजन आपको पूजा पूज्य बना देगी। पूजा सिर्फ पूजा करने तक मत रखना, एक एक शब्द जो आप पढ़ते हैं आपके हृदय में उतरना चाहिए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। तुम जय भी ऐसी बोलते हो जैसे अस्पताल